नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, बात क्या है? बात यह है कि कुंडली में कभी कभी क्या होता है, राहु डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए दोस्तों, ज्योतिष का एक नियम बताता हूं मैं आज आपको। राहु और केतु दो ग्रह हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहते हैं। राहु अगर कुंडली में खराब है तो केतु कुंडली में अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, उसको ठीक करने की आवश्यकता नहीं। दोनों नीच राशि में बैठे हैं तो फिर राहु अगर खराब फल देगा तो केतु बढ़िया फल देगा, और केतु खराब फल देगा तो राहु बढ़िया फल देगा। लेकिन आज जो मैं उपाय बता रहा हूं आपको, उससे राहु भी बढ़िया फल देगा और केतु भी बढ़िया फल देगा और छप्पर फाड़ के धन देगा। राहु जब देने पर उतारू हो जाता है ना, तो गूंगे बहरे को प्रधानमंत्री बना देता है, रिमोट से चलने वाले को। समझे बात को? रिमोट से चलने वाले को प्रधानमंत्री बना देता है। राहु ऐसा नहीं करता। राहु कहता है, ले यार क्या फर्क पड़ता है अपन को, ले ले पकड़ ले, जितना चाहिए उतना, जितना नहीं चाहिए उससे 1000 गुना ज़्यादा दे सकता है। इतनी राहु में क्षमता है देने की। इसलिए राहु छप्पर फाड़ के जब भी धन की बात आएगी तब राहु की बात आए बिना नहीं रहेगी। और राहु को खुश करना, और जितना भी कुंडली में राहु खराब है, कुछ भी है, तो खुश तो करना पड़ेगा भाई। पड़ोस में अगर कोई, आप अगर सहिष्णु है, अच्छे इंसान, और पड़ोस में अगर कोई आदमी आपसे नाराज है तो खुश तो करना पड़ेगा। तो खुश कैसे करेंगे? तो मैं आज उसका आपको एक तरीका बताता हूँ। अब बाजार में जाएंगे ना, बाजार में जाएंगे तो आपको बतासे मिलते हैं बाजार में। अब बतासों में देखना, छोटे बतासे चंद्रमा के होते हैं, बड़े बतासे राहु के होते हैं। बड़े बतासों को दमेदा कहा जाता है, दमेदा। वो एक दमेदा यानी एक बतासा इतना बड़ा होगा, कम से कम रोटी जितना बड़ा, उसको दमेदा बोलते हैं, इतना बड़ा बतासा। और एक तो बतासे छोटे छोटे आते हैं, शक्कर के बनाते हैं, वो भी शक्कर के बनते हैं, वो भी शक्कर के बनते हैं। लेकिन जो बड़ा आकार का हो गया वो राहु का हो गया, जो छोटा आकार का हो गया वो चंद्रमा का हो गया। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको दमेदा लेके आना है बाजार से। बाजार से दमेदा लाए, उस दमेदे के ऊपर सफ़ेद चंदन होता है ना, सफ़ेद चंदन से कनिष्ठा उंगली बनती है बुद्ध भगवान की। बुद्ध की उंगली से एक तिलक करें। समझ गए बात को? सफ़ेद चंदन से दमेदा पर थोड़ा सा नाम मात्र का तिलक करें। नाम मात्र का तिलक कर लिया। अब थोड़े से 4 जो अपने साथ ले लें। आपको यह काम पैदल चल के करना है, इस बात का खास ख्याल रखें। आपको यह काम गाड़ी से जाके नहीं करना है, आपको यह काम कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना है, आपको पैदल चल के करना है। पैदल चल के करोगे तो ये काम बहुत शानदार होगा आपका, और बहुत ज़बरदस्त आपके जीवन में प्रगति पैदा करेगा। समझ गए बात को? सरसों का तेल साथ में ले जाना, ठीक। अब आपको क्या करना है मित्रों नहीं, दोस्तों क्या करना है, आपको ऐसा स्थान देखना है जहाँ पर लाल कलर वाली चींटियाँ जाती हो, लाल कलर वाली। अब राजस्थान में उसको जली हुई चींटियाँ कहते हैं। चींटियाँ को जली हुई होती है क्या? वो उनका कलर ही ऐसा ही होता है, वो लाल चींटियाँ होती है। तो वो लाल चींटियाँ होते हैं, तो लाल चींटियाँ जहाँ आपको मिले उस स्थान पर आपको जाना है। उस स्थान पर जा कर के ओम रांग बोलना, राम नहीं बोलना। अक्सर आपने सुना होगा जो मंत्र वगैरह बताते हैं, ओम राम राहवे नमः, ओम राम ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस प्रकार से बोलना है। गलती से भी ओम राम राहवे मत बोल देना। समझ गए बात को? समझ गए होंगे? आसान तो बात है। बोलते हुए आपको जिस दमेदा पर आपने तिलक किया है सफ़ेद चंदन से, सफ़ेद चंदन कोई बड़ा भारी नहीं होता। ये जो मैं सफ़ेद चंदन कह रहा हूँ तो आप वीरप्पन पर मत पहुँच जाना, ये वहाँ से कैसे वो तो लाल वीरप्पन कैसे काट के भेजेगा, नहीं, वहाँ मत। सफ़ेद चंदन, गोपी चंदन आता है बाज़ार में, 2-2 रुपये में वो मिल जाती है टिकिया। इसकी आराम से लेना, ज़्यादा खर्चा नहीं। मैं तो खर्चा बताता ही नहीं ज़्यादा। तो 2 रुपये वाली वो स्टिक आती है, उसकी स्टिक ले आना और थोड़ा सा हाथ पे ऐसे घोल लेना, पानी से आराम से घुल जाता है वो लगाते ही। तो घोल करके ऐसे टिक्की लगा देना, बस। अब ये जो मंत्र मैंने बताया, उस मंत्र को बोलते हुए दक्षिण पश्चिम की तरफ अपना मुख करके उस दमेदा का चूरा कर लो अपने हाथ में। कोई नीचे कोई प्लेट वगैरह या कोई अखबार वगैरह रखना, उसमें चूरा कर लो। चूरा करके उस दमेदा को वहाँ जहाँ चींटियाँ दाना चुगती है, वहाँ आप चींटियाँ दाना क्या चुगती है, चींटियाँ वो अपना ग्रास लेती है ना, भोजन करती है, वो कई चीज़ें डालते हैं उसको लोग,
है ना। तो वहाँ पर आप उस दमेदा के चूर्ण को डाल दीजिए। दमेदा के चूर्ण को डाल दिया। अब 4 बूंद सरसों की उसी स्थान पर आप उसी मंत्र को पढ़ते हुए डाल दीजिए। डाल दिया। प्रणाम कीजिए, हे राहुदेव मुझ पर कृपा करें, अपने घर आ जाइए। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जब आप ये काम कर रहे हों, एक शानदार चीज़ है ये, जब आप ये काम कर रहे हों तब आपको क्या करना है, आपके जो बाल है ना, ये बाल लंबे होने चाहिए। बालों पर बार बार कैंची नहीं चलाना है, बाल लंबे होते रहने दें, लंबे होते रहने दें। अब अगर कोई कुछ कहता है कि यार क्या बता रहा है महाराज, पर्सनैलिटी का सवाल है, बाल में जैसे शॉर्ट रखेंगे छोटे रखेंगे बढ़िया लगता है, कोई बात नहीं, बढ़िया रखो। कैप रखना सर पे, स्काई ब्लू कलर की कैप। मैंने कईयों के जीवन में, हजारों लोगों के जीवन में एकदम से सुधार पैदा कर दिया है इस छोटे से कैप से। स्काई ब्लू कलर की कैप आप बाजार से लाइए, वो कैप आप पहनना शुरू कीजिए। जब तक दिन में जितना कोशिश हो सके उतना कोशिश करिए उस कैप को पहने रहने की, उस कैप को पहने रहिए। अब कम से कम ये जो काम आप करने जा रहे हो, जब आप घर से निकल रहे हो, जब तक वापस नहीं आ जाते, ये कैप आपके सर पे रहना चाहिए। ये कैप आपको रखती है शेफ, तो ये कैप आपके पास रहना चाहिए। अब क्या है, इस प्रकार से आपने यदि काम कर लिया, चाहे माताएं बहनें करती, माताएं बहनें भी कर सकती हैं आराम से इस काम को। लेकिन माताएं बहनें तो उनके पास तो सुविधा है, तुम्हारे पास, हमारे पास कोई चुन्नी उन्नी तो होती है नहीं जो ओढ़ लेंगे। उनके पास तो वो साड़ी पहनते हैं तो पल्लू हो जाता है, और सलवार सूट पहनते हैं तो चुन्नी हो जाती है, जीन्स टॉप पहनते तो स्टॉल हो जाता है। उनके पास तो कुछ न कुछ हो जाता है, लेकिन अपने पास तो कैप लाना ही पड़ेगा भाई, कैप हो तो सेफ है। तो वो कैप लाइए, कैप ला करके आप वो पहन करके फिर आप जंगल में निकलिए। जंगल में निकल करके और ये काम करके अपने घर आ जाइए। ये काम आप हर बुधवार को करते रहिए, जब तक आपकी जिंदगी में एकदम से बदलाव नहीं आए। क्या हो जाए, अचानक से लॉस लग गए, अरे यार बैठे बैठे रात गेम खेले तो डुश गया 5 लाख रुपया, बर्बाद। ये काम कौन करता है? राहु करता है। मति भ्रष्ट करने का सबसे बढ़िया काम कोई करता है तो राहु करता है। तो मति में ऐसे ख्यालात पैदा करता है कि चूहा बिल्ली के सामने जाके ऐसे हाथ देके खड़ा होकर कहता है तेरी माँ का दूध पिया तो मुझे कुछ करके दिखा। क्या करके दिखा? वो तो 1 सेकंड लगेगा, अभी अंदर हजम कर जाएगी। लेकिन यही काम राहु करवाता है। चूहा बिल्ली के सामने जाकर के शेर बनने की कोशिश करता है। हम भी अपने जीवन में कभी कभी कोई बटन दबा करके अपने जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये काम राहु का है। जुआ सट्टा में अगर पैसा हार गया समझ लो राहु खराब है, और जुआ से सट्टा में अगर कोई पैसा जीत गया समझ लो राहु बढ़िया है। राहु बढ़िया हो या खराब हो, दोनों ही परिस्थितियों में ये उपाय बहुत काम का है, बहुत ज़बरदस्त है। जो मैंने पूरी बात बताई ना अभी, पूरा नक्शा बना करके, तो ये दोनों परिस्थितियों में ये काम बेस्ट है। आप करके देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हर बुधवार को आप काम कीजिए, कम से कम 4 बुधवार को तो करके ही देखिए, नहीं तो 7 बुधवार तो कीजिए करिए। और पैदल जाते हैं तो 7 बुधवार तो आपको करना ही करना होता है। 7 बुधवार इस उपाय को आप कर लीजिए। आप पाएंगे कि जीवन में वास्तव में एक चमत्कार सा हुआ है। जीवन अचानक से उठता चला जा रहा है। मेरी रोजी रोजगार में अचानक से वृद्धि हो रही है, अचानक से क्लाइंट आ रहे हैं, अचानक से सब कुछ हो रहा है। तो अचानक से होती हुई हानियाँ रुक जाएगी और अचानक से होते हुए लाभ आपके जीवन में अपने आप ही प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, तो मेरा धर्म है बोलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। आप अपना और देश दुनिया का भला कर सको। जय श्री कृष्ण दोस्तों।